टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम कि फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि ये पिगमेंट्स बने किसके होते हैं? आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा? नाइट्रेट, और कोई इसके अलावा? पिगमेंट बने किसके होते हैं? पिगमेंट जो है केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। पिगमेंट किसके बने हुए होते हैं? याद रखिएगा कि पिगमेंट जो है केमिकली कंपोज होते हैं प्रोटीन से, फिर उनके साथ मुख्तलिफ आइंस आकर के एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मैग्नीज है आपके पास, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये आकर के इनके साथ में क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। एक है आपके पास PS1 और दूसरा है आपके पास PS2। P फॉर फोटो सिस्टम, P फॉर फोटो, S फॉर सिस्टम, या फिर P फॉर पिगमेंट और S फॉर सिस्टम। क्या आपको बेहतर लगे वो टर्म आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PS1 को। PS1 क्या है? देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। PS1 ये किस पे कंसिस्ट होगा? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर ही होगा, लेकिन ये कंटेन करेगा किसको? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए के ऊपर बेसिकली तौर के ऊपर क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, which absorb मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम कितनी लाइट? ऑफ 700 नैनोमीटर के 700 नैनोमीटर के करीब ये क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए इनको हम कहते हैं कॉल्ड P700। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ पिगमेंट्स को कंटेन करेंगे, जैसे कि प्लास्टो कैनन पिगमेंट है, या फिर साइटो क्रोम बी, दिस इज अ पिगमेंट। ठीक है, एंड FRS। FRS किसको कहा जाता है? फेरो डॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को शॉर्ट फॉर्म में आप किसका नाम देते हैं? FRS का नाम देते हैं। इसके अलावा FD, FD किसको कहा जाता है? पैराडॉक्सिन। ठीक है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है? E है। ये फेराडॉक्सिन है और वो आपके पास क्या है? फेरोडॉक्सिन है। ठीक है, उसको FRS और इसको किसका नाम देंगे? FD का नाम देंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होंगे इनके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, PS1 कंट्रोल द प्रोसेस। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा इसका।
PS1 क्या करेगा, कंट्रोल द प्रोसेस of reducing NADP into NADPH2। ठीक है, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है प्रोसेस को। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि आपके पास जो यानी कि पीएस हमने क्या करा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि क्लोरोफिल के एतबार से इसको हमने दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन हमने नाम दे दिया किसका, क्लोरोफिल ए वाला, और दूसरा पोर्शन है क्लोरोफिल बी वाला। तो जो क्लोरोफिल ए का पोर्शन है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो ए का पोर्शन है वो है नॉन लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट। नॉन लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट मतलब नॉन एप्रेस पार्ट, नॉन एप्रेस पार्ट है ये आपके पास। ठीक है, जो लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है वो रीजन कौन सा है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, वो रीजन है जहां पे क्लोरोफिल बी होगा। और जहां क्लोरोफिल बी और उसके आसपास के पिगमेंट्स हैं उनको हमने PS2 का नाम दे दिया, लेकिन इसको हमने नाम दिया है किसका, PS1 का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए के साथ जो एसोसिएटेड पिगमेंट्स हैं जैसे प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन को शॉर्ट फॉर्म में आप पीसी कहते हैं, पीसी। ठीक है, साइटोक्रोम बी है फर्डॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसको आपने FRS का नाम दिया है, या फिर आपके पास क्या मौजूद है, FD मौजूद है। ठीक है, तो ये तो वो एरिया है जहां पर आपके पास क्या होगा, नॉन लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट, कि लाइट यहां से एंटर नहीं होती। अगर लाइट यहां से एंटर हो रही होती तो इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग क्लोरोफिल ए से बी तक जाती, ठीक है ना। और आप क्या कहते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट क्लोरोफिल बी है, वहां से लाइट एंटर होती है, तो ये ए टू बी और बी टू ए एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही होती, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती, एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन में जा रही होती। यानी कि लाइट को लेकर के इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव कर रहे होते क्लोरोफिल ए से बी की तरफ, और वो लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट क्लोरोफिल बी, वहां से भी लाइट एंटर होती, वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते बी टू ए तक। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस आपके पास बच जाता। यूं कह लें कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनर्जी कैसे, यानी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास एटीपी जा करके स्टोर हो पाती, वो तो नहीं हो पाती। और दूसरी चीज और याद रखिएगा, जी पीसी, पीसी मैंने क्या, पीसी जिसको प्लास्टोकैनन का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अभी उसके बाद चले एक चीज और, इसको मैं रिमूव करूंगा, इसको मैं रिमूव करूंगा। देखिए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के ऊपर जो लाइट का कलर है वो क्या होता है आपके पास, रेड, यस यू आर राइट, लाइट का कलर है वो क्या होगा, रेड कलर होगा। 700 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 700 से जैसे आप चले गए 720 के ऊपर और ज्यादा रेड कलर हो गया, 740 या 760 के ऊपर आप पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम रेड कलर, एक्सट्रीम रेड कलर, एक्सट्रीम अपनी मैक्सिमम, यानी कि यूं कह लीजिए कि हाँ जी, रिकॉर्डिंग आज मिलना शुरू हो जाएंगी आपको, रिकॉर्डिंग आज मिल जाएंगी, इंग्लिश की, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सारी तो नहीं मिलेंगी, जितनी मुझसे रात में अपलोड हो पाई 2-3 घंटों के अंदर वो सारी अपलोड कर दूंगा। और रिजल्ट फाइनलाइज हो गया, बस उसको जो है राइट डाउन करना है मुझे,
वो भी आज आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखें 760 के ऊपर एक्सट्रीम रेड लाइट हो जाती है, एक्सट्रीम, ये वाली जरूर, ठीक है, ये वाली भी हो जाएगी, क्योंकि आपका टेस्ट है, फिर टेस्ट कैसे करेंगे अगर वीडियो अपलोड ना करूं तो। किस तरह कंट्रोल करता है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि NADPH2 के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करता है, वेट करना पड़ेगा, और लाइट डार्क लाइट रिएक्शन तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, आप समझे, इनका सब यूज आएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। देखिए एक्सट्रीम रेड लाइट को आप क्या कहते हैं? एक्सट्रीम रेड लाइट को आप कहते हैं फार रेड लाइट। फार रेड लाइट से मुराद क्या है? फार रेड लाइट से मुराद है इंफ्रा रेड लाइट। इंफ्रा रेड लाइट, भाई फार रेड लाइट, फार है ये FAR, फार, फार नहीं है। फार रेड लाइट से मुराद क्या है? इंफ्रा रेड लाइट, इंफ्रा रेड लाइट। और इंफ्रा रेड लाइट आप किसको कहते हैं? एक्सट्रीम रेड कलर को कहते हैं। तभी तो आप इन्हें नाम दे देते हैं ना, अगर 760 से ऊपर जाती है वेवलेंथ तो आप उसको कहते हैं PFR। किसका नाम देते हैं? PFR। P फॉर फाइटोक्रोम, F फॉर फार, R फॉर रेड। ठीक है, P फॉर फाइटोक्रोम, F फॉर फार और R फॉर रेड। यानी कि फाइटोक्रोम फार रेड लाइट, मतलब वो फाइटोक्रोम जो 760 यानी कि के वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 700 नैनोमीटर के ऊपर, 700 नैनोमीटर के ऊपर ये है आपके पास सिंपल रेड लाइट। तो इसको आप चाहें तो कह सकते हैं PR। PR का नाम दे सकते हैं। एक हो गया PFR, दूसरा PR। PR से मुराद P फॉर फाइटोक्रोम, R फॉर रेड, फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट। ओके फाइन, इट्स क्लियर आई थिंक इन योर माइंड। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं। ये तो आपके पास जी, हिफ्जा साहिबा फरमाइएगा, जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी, माइक पे बोल दें या चैट पे बोल दें, चले जैसे बेहतर लगे। है 7000, 700 होती है, 1000 कहां से आ गई? बड़ा मसला बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओ भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं इतना बताता चलूं कि प्लांट इतने वेवलेंथ की लाइट लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जितनी आप 7000 कह रही हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? आपको पता है कि जितना लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा उतनी लेस एनर्जी होगी उसमें, और जितना लाइट का वेवलेंथ शॉर्ट होगा इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। ह्यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल। वेवलेंथ अगर बढ़ी तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि देखें, क्लोरोफिल की जो आपके पास फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो अब लाइट की ये इंटेंसिटी प्लांट को क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए, बट इट में इंटेंस, अगर ये बढ़ जाए तो उल्टा क्लोरोफिल बनने के बजाय ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। मुझे नहीं पता इसका 7000, हाँ वो, यस यस, ठीक है ठीक है। आप देखें ना किसके अंदर आ रहा है? एंगस्ट्रॉन के अंदर आ रहा है, और एंगस्ट्रॉन कितना है? बहुत स्मॉल यूनिट है। हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं? नैनोमीटर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने वो नहीं देखा। ठीक है, यस यस राइट, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में देख रहे हैं, आप एंगस्ट्रॉन में देखेंगे तो वो तो बढ़ जाएगा ना। एंगस्ट्रॉन बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको एंगस्ट्रॉन को हम यूज करते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर के डीएनए के दो स्ट्रैंड का जो डिफरेंस है, या फिर डीएनए की दो न्यूक्लियोटाइड का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है 3.5 एंगस्ट्रॉन का है। तो इस तरीके से हम वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत स्मॉल यूनिट है, ये हमने यहाँ पे यूनिट लिया है वेवलेंथ का। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी है PS2।
PS2 को आप देखिएगा कि PS2 बेसिकली क्या है। देखिए जी, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल बी, कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल बी, ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर wavelength of light. So they also called P680, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास पिगमेंट होगा। ये पिगमेंट याद रखने हैं आपने, प्लास्टोक्यूनेन 1 PQ, ठीक है। PQ के बाद साइटोक्रोम B559, ये भी पिगमेंट है। फिर उसके बाद साइटोक्रोम B6, ये भी पिगमेंट है। फिर उसके बाद प्लास्टोकैनिन, ये भी मौजूद होगा PC, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीज है, मैग्नीज मॉलिक्यूल बाउंडेड विथ प्रोटीन एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, मैग्नीज मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन होगी, क्लोराइड होंगे, ये सारे के सारे। तो PS2 में याद रखना है, याद रखना है क्लोरोफिल बी, ओके फाइन। वेवलेंथ कितनी, 680 नैनोमीटर। उसके बाद आपके पास P680 भी कहा जाता है, PQ होगा, साइटोक्रोम B55, साइटोक्रोम B6, ठीक है, प्लास्टोकोनेन PC, और मैग्नीज बाउंडेड मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूं। इसका काम क्या होगा, देखिए ये क्या काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा ये। रिमूव करने लगा हूं, देखिए PS2 क्या करेगा, PS2 कंसर्न with the formation of oxidant and reductant, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन with the release of ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस होता है ना, वाटर का फोटोलाइसिस होने के बाद हाइड्रोजन आयन जाके कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो कहाँ होगा, PS2 के अंदर ही होगा। तो इनका काम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो PS1 और PS2 का मैंने थोड़ा सा आपको क्या दिया, आइडिया दिया। अब इनको माइंड में रखना है, भूलना नहीं है इनको। लाइट रिएक्शन में सारा मैं आपसे पूछूंगा कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। PS2 से हम शुरू करेंगे, PS1 तक हम लेकर के आएंगे, ठीक है। क्योंकि PS2 आप याद, भाई PS2 से क्यों स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट, कोई बताए मुझे। Why transport of electron is starting from the PS2? Why?
और इसके अलावा कोई बताए मुझे। और आ रहे हैं आंसर शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से शायद, ठीक है, शायद का वर्ड नहीं है साइंस में। फेलियोफाइटिन की वजह से। फेलियोफाइटिन, ये PS2 के पास होती है जिससे स्टार्ट होता है ठीक पूरा ठीक ठीक रिएक्शन। ठीक 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 ठीक। और कोई? सब के सब नहीं भाई, नूर फातिमा ने सही बताया था ना, क्योंकि वो लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है, ये वजह है। अगर PS1 लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट होता तो वहां से स्टार्ट हो जाती, सिंपल सी बात थी। बता भी चुका हूँ अभी आपको, फिर आपने वही गलती करी। MCQ आ जाए तो आप गलत करेंगे, इसका मतलब है। खैर, रिमूव करते हैं इसको, आगे चलते हैं। किसके ऊपर? रोल ऑफ लाइट, लाइट का रोल देखते हैं। अच्छा, लाइट कहाँ से आ रही है? देखें, द लाइट कम इन पैकेट्स। लाइट जो है कैसे आ रही है? कम इन पैकेट्स कॉल्ड, क्या नाम दे रहे हैं? क्वांटा। क्वांटा का नाम दे रहे हैं। सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट, आ सिंगल quantum of light is known as photon। ये तो अभी आप फिजिक्स में पढ़ भी रहे होंगे फोटॉन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट इज नॉन एज फोटॉन। लाइट ट्रेवल इन, आपके पास क्या है? वेव्स। लाइट किस में? याद रखिएगा, लाइट ट्रेवल, लाइट जो है वो ट्रेवल्स करती है इन वेव्स के अंदर, which have different length, different length। और यानी कि लाइट की जो ट्रैवल करती है डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर, द लॉन्गर वेवलेंथ, याद रखिएगा इस बात को, द लॉन्गर वेवलेंथ, जो लॉन्ग वेवलेंथ होगी ना, हैज लेस एनर्जी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, लेस एनर्जी, उसके पास एनर्जी क्या होगी? लेस होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एंड शॉर्ट वेवलेंथ हैव मोर एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ contain more energy, ठीक है। जिसके पास शॉर्ट वेवलेंथ होगी उसके पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, लाइट ही के अंदर रिमूव कर रहा हूँ। देखें, द ह्यूमन आई कैन ओनली see the light of a certain wavelength, ठीक है। द विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ, जो नजर आएगी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी। विजिबल लाइट has a wavelength between 400 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर पे कलर क्या होगा? वायलेट कलर होगा। एंड
700 नैनोमीटर कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, लाइट इज कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। लाइट किससे कंपोज हुई है, याद रखिएगा मेरी बात को, द लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। 7 कलर से कंपोज हुई है। ठीक है, अब उन 7 कलर में वायलेट कलर है और ब्लू कलर है, ब्लू ग्रीन कलर है, ग्रीन है, येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर्स। दी 7 कलर्स। ठीक है, दिस का 7 कलर, ये 7 कलर किसके अंदर मौजूद है, लाइट्स के अंदर मौजूद है आपके पास। ठीक है, वायलेट और इंडिगो में डिफरेंस बताएं मुझे। अच्छा जी, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, द मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट, द मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट, कौन से मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आर कॉल्ड पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब, सब बातें याद रखनी है, बड़े एमसीक्यूज निकलने वाले हैं इससे। क्लोरोफिल ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब वायलेट, वायलेट कलर, ब्लू कलर एंड रेड रीजन, रेड रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद वाइल, जबकि जो येलो है, येलो एंड ऑरेंज, ऑरेंज लाइट is absorbed very slightly, बहुत स्लाइटली तौर के ऊपर इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स। ग्रीन कलर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ग्रीन कलर इज reflected, so the plants are so the plants are shown green in color। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पिगमेंट्स ही हैं जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, बी है, ये क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा कौन से, वायलेट कलर, ब्लू एंड रेड। ये ब्लू एंड रेड इनके अंदर क्या करवाती हैं, सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन करवाते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास येलो कलर है, ऑरेंज कलर है या लाइट का, ये बहुत कम एब्सॉर्ब होते हैं, स्लाइटली एब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है वो लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स किस कलर में नजर आते हैं, ग्रीन कलर के अंदर नजर आते हैं। ठीक है, अब लाइट इज कैप्चर इन द, लाइट कैप्चर कहाँ होगी, रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। देखें,
when light is captured in the एंटीना कॉम्प्लेक्स। कहाँ कैप्चर होगी? एंटीना कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इट इज rapidly transfer to the chlorophyll molecules। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन द फोटो सिंथेटिक रिएक्शन सेंटर में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट गैदरिंग पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ये लाइट गैदरिंग पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स से कहाँ जाती है? रिएक्शन सेंटर के पास जाती है। और रिएक्शन सेंटर जो है वो पॉइंट है जहां पर लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? लाइट एनर्जी वहां कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन रिजल्ट इन द, अब इससे क्या होता है? होता क्या है लाइट से? द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, ये क्या करते हैं लाइट के फोटॉन्स? रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एक्टिवेशन होती है। कहां से? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट को कहा जा रहा है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, दिस एनर्जी is used to start chemical reaction and all other step of photosynthesis। तो देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि इन पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपके पास, यानी कि, एक मिनट रुके, बी से होगी कंजर्व, बी से लाइट आएगी ए तक जाएगी। कंजर्व करना तो सेफ करना होता है। क्लोरोफिल ए तो नॉन लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट कंजर्व द लाइट। तो ये कैसे कंजर्व करेगा लाइट को? ठीक है, तो बहरहाल जब लाइट आती है, यानी कि, तो इन पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेस्टिंग स्टेज के अंदर होते हैं, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। और फिर वो एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उसको हम नाम देते हैं किसका? एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं, कि वो आपके पास कौन सी एक्साइटिंग स्टेज होगी। फिर वो ट्रैवल करेंगे वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट। जैसे जैसे वो ट्रैवल करते जाएंगे एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ऐसे में आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा? यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी। एटीपीएज एंजाइम होगा यहाँ पर, जो क्या करेगा? उस एनर्जी को, उस एनर्जी से किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? उस, यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एटीपीएज एंजाइम इसके अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। मैं रिमूव करता हूँ, देखिएगा आप, कि सपोज कर लें
देखिए ये जो है ये आपके पास ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर